स्वागत है दोस्तों आप सभी का एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करने से पहले आपको कुछ बातें समझ लेना बहुत ज़रूरी है। हम आपको ये बताने वाले हैं कल 26 जनवरी को आपको क्या क्या बातें पॉजिटिव मिली, जिसमें टीआरई 4.0 का डेट कंफर्म हुआ, नोटिफिकेशन डेट, एग्ज़ाम डेट लगभग तय हो गया, लेकिन नोटिफिकेशन पूरी तरीके से कंफर्म हो गया है कि किस तारीख को आना है। ये पूरी बातें आपको बताने वाले हैं। दूसरा, बीपीएससी टीआरई 1.2.3.0 इन सब में चाहे वो सामान्य अध्ययन के प्रश्न रहे हों, चाहे वो आपका सब्जेक्टिव प्रश्न रहा हो, किस किताबों का कौन सी वो किताब, हालांकि आपके दिमाग में बहुत सारी किताबें होंगी, लेकिन वो कौन कौन सी किताबें रहीं जहां से आप बेहतर स्कोर कर सके, तो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं चर्चा करूंगा दोस्तों, पहले आज की जो नई खबर आपके लिए है, खासकर टीआरई 4.0 वालों के लिए, क्योंकि आपके मन में एक चीज़ होता है आवेदन, सर नोटिफिकेशन कब रहा। दो तीन बातें पहले हो जाए कि आवेदन कब से शुरू होगा भाई, और आप अपनी तैयारी को कैसे और तेज़ आप लोग कर सकें, तो आवेदन। दूसरा काम दोस्तों, सीटेट मार्क्स। सबसे आपके दिमाग में एक और कन्फ्यूजन है, सीटेट में कितना मार्क्स ज़रूरी है। ये दो बातें कन्फर्म कर देता हूँ दोस्तों। आवेदन जो कल मंत्री जी का बयान था, हालांकि कल 26 जनवरी के अवसर पे बहुत सारे ऑथेंटिक न्यूज आए, प्रॉपर एकदम ऑथेंटिक न्यूज है कि दोस्तों जो टीआरई 3.0 का इस टाइम काउंसलिंग चल रहा है, तो काउंसलिंग ये फरवरी को लगभग शुरुआती पहले वीक में आप कह सकते हो कि 7-8 फरवरी तक कहानी खत्म है, मतलब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो इसका आवेदन डेट जो दोस्तों रखा गया है, ये आपको मिलने वाला है इसी फरवरी की लास्ट में। इसी फरवरी लास्ट में आप लोग कह सकते हो, इसी फरवरी के लास्ट में। कहने का मतलब एक डेट आप ले सकते हो लास्ट वीक, या अगर बहुत लेट हो गया तो मार्च का पहला वीक आपका नहीं जाएगा, उसी में इसका दोस्तों आवेदन शुरू हो जाएगा। सीटेट एक बड़ी दुविधा की बात कि भाई 82 अंक जरूरी है या 90 अंक जरूरी है। हालांकि दोस्तों अब प्रॉब्लम ये है कि बिहार के कुछ जिलों में जो लोग वेरिफिकेशन के लिए गए, वहाँ पे 82 अंक को उन्होंने मान लिया, और कुछ जगह पे लोग 82 अंक को अगर जब लेकर गए तो वहाँ पे कहा कि भाई संदिग्ध है, डाउटफुल है। प्रॉब्लम ये है इसको लेकर कि बिहार की जो अपनी पॉलिसी कहती है, और वो भी सीटेट का भी वो दोस्तों एक पॉलिसी, उन्होंने खुद लिखित ये बात वहाँ पे लिखा हुआ हर चीज़ों को लेकर कि 55% मार्क्स सीटेट में होना ज़रूरी होता है। तो 150 का 55 करोगे तो आपका बनेगा 82.5। तो 82.5 नंबर तो कभी मिलता नहीं, ये आप अभी अच्छे से जानते हो। इसीलिए खुद उनकी उसमें लिखा हुआ है कि 82 नंबर ही चाहिए। लेकिन अब चूंकि आपस में तालमेल ठीक नहीं है, तालमेल ठीक ना होने का मतलब ये पहली बात तो आपस में समझ लेना चाहिए कि कितने नंबर पे इनको वेरिफिकेशन कराना चाहिए। हालांकि ये मामला कुछ भी नहीं, थोड़ा सा एक मानसिक रूप से बच्चे परेशान हो जाते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन आपको बता दूं कि सीटेट में मिनिमम आपको 82 नंबर चाहिए, जो रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं, खासकर बिहार का जो स्टूडेंट है। और अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं, आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है शारीरिक तौर पे, तो 75 आपको चाहिए। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप अगर 90 प्लस हैं तो और बेहतर है। हालांकि 82 पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश ये रखिए कि एक ऑथेंटिक न्यूज आप तक रहे, तो आप परेशान ना होइएगा, क्योंकि 82 दोस्तों ये पूरी तरीके से एक पास मार्किंग है। अब सवाल उठता है कि सर किस बुक का हम लोग चयन करें जहां से लगभग हमें 90 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएं, क्योंकि इस बार पीआरटी का जो कट ऑफ गया था वो 81 गया हुआ है सर जी। क्योंकि कट ऑफ कितना गया इस बार, कट ऑफ इस बार गया हुआ है सर 81। इस बार कितना चला जाएगा, हमें पता है कि हम 90 प्लस के बारे में ही सोचें, उससे कम तो आप सोच नहीं सकते हो, क्योंकि इस बार NIOS DLED भी आ गया है, तो संख्या ज़्यादा है, तो कंपटीशन भी तगड़ा होगा। तो ऐसे में दोस्तों एजुकेशन स्टडी पॉइंट आपको कहता है कि चाहे आप बीपीएससी का पहला काम आप ये करिए, जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, इनका जो 15 साल का पीछे का जो पेपर है, 15 साल का जो PYQs है, इनका PYQ जिन्होंने आयोग इनका एग्ज़ाम कराता है, वहाँ से इन्होंने प्राइमरी में 52 क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे 52 क्वेश्चन, हर टीआरई 1 मिला लो, 2 मिला लो, 3 मिला लो, एक आंकड़ा है 32-34, इतना क्वेश्चन तो ये सेम टू सेम पूछ लेते हैं। तो ये 15 सालों का पेपर, ये आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है, आंसर के साथ सब कुछ दिया गया है। साथ में ये सबसे खास होगा NCERT प्लस SCERT। और ये याद रखो दोस्तों, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की, अगर आप प्राइमरी के लिए हो, चाहे जूनियर के लिए हो, 9, 10, 11, 12। अब अगर मान लीजिए प्राइमरी के लिए हो, तो अगर आपने कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 की हर सब्जेक्ट की NCERT कवर कर ली, तो यकीनन आप मान कर चलिए कि NCERT से आपका 60 प्लस क्वेश्चन आपको यही करा देगा, 60 ये
और 15 सालों के PYQ से 30-35 नंबर वो, तो 95 का आंकड़ा आप छू जाते हो बहुत आराम से। लेकिन मैंने फिर कहा कि रणनीति बेहतर करनी होगी, सिर्फ कहने से चीज़ें नहीं होंगी। अब मन में सवाल ये उठता है कि NCERT और SCERT को सही ढंग से कैसे पढ़ा जाए। तो दोस्तों आपको इसके लिए मैं बता दूं कि NCERT और SCERT अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो पहली बात, आप किसी भी ऐसी बुक की तलाश में मत रहिए जहाँ पे थ्योरी हो। क्योंकि क्लास 6 की बात करोगे, 7, 8, 9, 10, अगर इन किताबों को अगर आप हर सब्जेक्ट की किताब अगर उठाकर पढ़ोगे NCERT, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम पूरी बुक को कंप्लीट कर पाएँ। अगर कक्षा 6, 7, 8 तक का आपने पढ़ भी लिया तो बिना रिवीजन किए वो याद भी नहीं होगा। तो इसलिए एजुकेशन स्टडी पॉइंट आपको प्रोवाइड करता है एक ऐसा नोट्स जिसमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10 इनमें हर सब्जेक्ट की जो भी NCERT है चैप्टर वाइज मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से। अब आप खुद सोचिए कि ना केवल आप इसको रिवीजन कर सकते हो, बल्कि एक बार पढ़ोगे, दूसरी बार रिवीजन होगा, तीसरी बार फिर रिवीजन होगा, चौथी बार फिर रिवीजन कर सकते हो। और बार बार रिवीजन करने से यकीनन ये 60+ की तरफ आपको लेकर चला जाएगा। क्योंकि इसमें पूरा हिंदी कवर, पूरा भूगोल, पूरा इतिहास, पूरा विज्ञान, पूरा आपका ये क्या कहते हैं पॉलिटी, संविधान, सब कुछ कवर हो जाएगा NCERT, और प्लस साथ में SCERT पूरा आपका कवर है। और साथ में हम आपको दे रहे हैं 15 सालों का वो जो प्रीमियम आपका BPSC का पेपर है, अगर वो आपको करना ही है, क्योंकि 35 नंबर आपका वहाँ से सेम टू सेम मिल जाएगा बराबर 95। तो ये एक रणनीति है। अब ऐसे में अगर बहुत किताबों की तरफ भागें तो मार्केट में बहुत किताबें हैं, लेकिन आपको इन फालतू चक्कर में मत पड़िए। ये आप NCERT SCERT कवर करिए चैप्टर वाइज बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से। पूरा आपको ये PDF नोट्स के रूप में आपको ये दिया जा रहा है। अच्छे से इसको रिवीजन करिए, एक बार नहीं। अब आप खुद सोचो कि कक्षा 6 से लेकर 10 तक की किताबों का, अगर इन किताबों को अगर 4 बार रिवीजन हो जाए इनके सारे प्रश्नों का, तो आप सोचिए कि आपके पास कितना नॉलेज होगा। और फिर पेपर के सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे, TRE 1, 2, 3 का आप मिलान करेंगे तो आपको लगेगा कि सर ये मुझे सब आ रहा है, तो वहाँ से कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। अब सवाल मन में ये होता है कि सर ये चीज़ें हम तक कैसे मिलेंगी। तो दोस्तों इसके लिए आपको कुछ खास नहीं करना है। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9653050981। आप इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप इसे डायरेक्ट दोस्तों आप बाई कर सकते हैं। इसकी प्राइस दोस्तों आपको पड़ती है 699, क्योंकि इसमें आपको 3 चीज़ें मिल रही हैं। क्लास 6 से लेकर 10 तक की पूरी NCERT बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से, प्लस SCERT बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से, सब कुछ चैप्टर वाइज रहेगा। और साथ में दोस्तों आपको मिल रहा है, साथ में मिलता है आपको 15 सालों का BPSC का वो चुनिंदा प्रश्न और पेपर। साथ में आपको दोस्तों मिल रहा है BPSC का ये प्रीवियस ईयर का आपको पेपर तो मिल ही गया, 1 साल का पूरा करंट अफेयर आपको मिल रहा है। और ये सब कुछ आपको 699। लेकिन हमने बोला है कि जो बच्चा इसको आज बाई कर रहा है, डैट मीन्स अभी आप इसको बाई करते हैं इस वक्त, तो ये आपको अभी तुरंत मिल जाता है 399 रुपये में। तो दैट मीन्स एक अफोर्डेबल प्राइस में आप अपनी तैयारी को बेहतर नहीं अंजाम तक ले जा सकते हो। खैर, अगर फिर भी अगर कोई आपके मन में डाउट है, कोई परेशानी है, तो कमेंट सेक्शन नीचे बना हुआ है, आप वहाँ पे अपनी बात को रख दीजिएगा। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।